कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का पीरियड परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका हिंदी विषय का पेपर वो आपका आ चुका है, ठीक है। और आपको पेपर देने से पहले आपको इसी पेपर को पूरा याद करना है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 80 में 80 अंक ला सकें। और साथ ही चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता आत्म परिचय कविता में कभी पान किया करता है, तो आपका था दूध का, बाता पानी का, और सा आता शहद का, और दाता स्नेह रूपी मदिरा का। तो यहाँ पर आत्म परिचय कविता में कभी पान किया करता है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा, स्नेह रूपी मदिरा का। फिर आपका दूसरा आता रस राज्य की उपाधि प्राप्त है, तो आपका इसका ऑप्शन आता संघरस को, बाता शांत रस को, और साता वीर रस को, और दाता करुण रस को। तो यहाँ पर रस राज्य की उपाधि प्राप्त है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा श्रृंगार रस को। फिर आपका तीसरा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका आपका ऑप्शन आता बाजारवाद, बाता राजनीति, और सा आता आपका धर्म, और दाता समाज, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका आंसर आपका बाजारवाद हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता है, ठीक है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन आता 2, बाता आपका 3, और सात आपका 4, और दाता 6। तो यहाँ पर शब्द गुण के जो प्रकार होते हैं वो आपके कितने होते हैं, और 3 होते हैं, ठीक है। और पाँचवा आपका आता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो शहर पुराना है, तो आपका यहाँ पर 5000 वर्ष, ठीक है, 5000 वर्ष पुराना है। फिर आपका 6वां आता किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, ठीक है, प्रसारण कहलाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ठीक किसी खबर का घटना स्थल सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है, ठीक है, लाइव आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था बदर राग कविता में सुखों को डोडो बताया गया है, तो यहाँ पर बदर राग कविता में सुखों को, ठीक है, आपका आ स्तर बताया गया है। फिर आपका दूसरा आता कवित्व के प्रत्येक चरण में डोडो बाण होते हैं, तो यहाँ पर कवित्व के प्रत्येक चरण में होते हैं आपके 31 बाण। और साथ ही आपका तीसरा आता लक्ष्मण डॉट डॉट की सेविका थी, तो यहाँ पर लक्ष्मण महादेवी वर्मा की सेविका थी। फिर आपका चौथा आता, ठीक है, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द डोडो कहलाते हैं, तो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द आपके, ठीक है, निपात कहलाते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखक को डॉट डॉट का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिलती थी, तो यहाँ पर लेखक को, ठीक है, घर का काम करके पाठशाला जाने की अनुमति मिलती थी। फिर आपका आता है 6वां डॉट डॉट संचार का वह माध्यम है जिसे कभी भी देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है, तो आपका इसका आंसर रेडियो हो जाएगा, ठीक है, रेडियो आपका राइट आंसर रहेगा। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 आता है निम्नलिखित कथनों की समझ सत्ता सत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था लक्ष्मण रावण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तो आपका यहाँ पर पहला रहेगा सत्य, ठीक है। फिर दूसरा आता जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, तो दूसरा आपका रहेगा क्या स्टूडेंट, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और जो तीसरा आता है सीरीज का फूल वातावरण से अपना रस खींचता है, तो आपका यह बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर दिया गया राष्ट्रभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, तो आपका यह भी बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। फिर आपका 5वां आता है, ठीक है, यशोदा बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे, तो 5वां जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, 5वां आपका सत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और साथ ही इस तरह से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। फिर प्रश्न 4 आता सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आओबा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती कैमरे में बंद अपाहिज, तो आपको इसको यहाँ पर रघुवीर सहाय से मैच करना है। दूसरी आती कबीर सम्मान, तो इसको आपको यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह से मैच करना है। और तीसरी आती है आपकी रुद्ररस, तो इसको आपको क्रोध से मैच कर देना है। चौथी आती है शायद वह कल आएगा, तो इसको आपको मैच कर देना संदेह वाचक से चौथी। 5वीं आती है पहलवान की ढोलक,
तो इसको आपको संजीवनी शक्ति से मैच कर देना है। और जो 6 में आती है ओम थानवी, तो ओम थानवी को आपको अतीत में दबे पाँव से मैच कर देना है। जो 7 में आती है उल्टा पिरामिड शैली, तो इसको आपको समाचार लेखन से मैच कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए जो कि 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है आपकी पतंग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पतंग रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है रामचरितमानस के रचयिता का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता का नाम है आपका तुलसीदास। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर तुलसीदास, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता संस्मरण काली मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। फिर आपका जो यहाँ पर ठीक है जो इनके आंसर वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आता बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम लिखिए। 5 माता कसर कसना मुहावरे का अर्थ लिखिए। 6 माता सिंधु घाटी सप्ताह में कौन से फल उगाए जाते थे। और 7 माता विशेष संवाददाता किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर इनके आंसर रहेंगे, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर आंसर दिए। ठीक है, दुनिया की सबसे आपका यहाँ पर ठीक है तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए, संस्मरण काली मेघा पानी दे मानव और प्रकृति के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। और चौथे का आंसर देख लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका का नाम ठीक है मूक नायक है। और 5वें का आंसर देख लीजिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है पूरी तैयारी करना। और 6वें का आंसर देख लीजिए, सिंधु घाटी सप्ताह में खजूर और अंगूर जैसे फल उगाए जाते थे। और 7वें का आंसर देख लीजिए, विशेष संवाददाता वह होता है जो किसी विशेष विषय या क्षेत्र की रिपोर्टिंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर रहेंगे, ये आपके हो जाते हैं ठीक है आंसर। और साथ ही आपके यहाँ प्रश्न आपका 6 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए ऊष्मा ठीक है ऊषा कविता में प्रयोग में आए किन्हीं 2 बिंबों को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है ऊषा कविता में प्रयुक्त 2 बिंब है। ठीक है, लाली से आकाश का रंगना, ठीक है ऊषा के समय आकाश का लालिमा युक्त हो जाना। और दूसरा है कलियों का मुस्कुराना, ऊषा के आगमन से प्रकृति का खिल उठना। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 6वें का अथवा आता है भाषा को शैली से बरतने का क्या अभिप्राय है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा को शैली से बरतने का मतलब है कि भाषा का इस्तेमाल सही तरह से करना चाहिए। भाषा शब्दों का समूह और इसके अर्थ प्रसंग के मुताबिक होते हैं, इसलिए भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। और फिर आपका 7वां 2 क्वेश्चन दिया गया द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं दी गई हैं। द्विवेदी युग में गद्य और पद्य की भाषा एक जैसी थी। इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ा और उसे परिष्कृत किया गया। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो 7वें का अथवा दिया गया तारा सप्तक क्या है, इसके संपादक का पूरा नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए तारा सप्तक के संपादक सचिंद्र नंद हीरानंद वत्स्यानंद आगे थे। तारा सप्तक 7 कवियों की कविताओं का संकलन है जिसे भारतीय ज्ञानपीठ ने साल 1943 में प्रकाशित किया था। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है ठीक है आख्यानक गीति क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आख्यानक गीत का ठीक है आप यहाँ पर आख्यानक गीत का कविता की शैली में किसी कहानी को कहने का तरीका है। इसमें कविता और नाटक दोनों का मिश्रण होता है। आख्यानक गीत का में किसी व्यक्ति के बलिदान पराक्रम साहस प्रेम करुणा और वगैरह की प्रेरक घटनाओं को दिखाया जाता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वें का अथवा आता है विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा दी गई। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी आपका दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है ठीक है रवैया किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी रवैया की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 9वें का अथवा आता बिंब विधान क्या, उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। इसमें कवि कल्पना के जरिए किसी प्रसंग को मूर्त रूप देखता है। बिंब विधान में बिंबों का इस्तेमाल किया जाता है। बिंब ठीक है भाव गर्भित सब चित्त होते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाटक एकांकी में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक होता पाया जाता है।
नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी में घनत्व होता है। नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है और एकांकी में चरित्र पूर्णतः विकसित रूप से दिखाया जाता है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 10वीं का अथवा आता निबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर निबंध की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 10वीं का जो अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वीं का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर याद करना है, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 11वां, ठीक है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो हम यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर जीजी के अनुसार मनुष्य के पास दो, ठीक है, जो चीज़ ना हो और वह उसका त्याग करके किसी और को देता है तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा याद करना है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 11वें का अथवा आता है, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। तो हम यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो शब्द जोड़े में लिखे जाते हैं और जिनका उच्चारण और पढ़ने में समानता होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्मों का इस्तेमाल गद्य से ज़्यादा पद में किया जाता है और शब्द युग्म की कुछ उदाहरण आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर दिया गया है, ठीक है। पहले आपको हेडिंग डालनी है राष्ट्रभाषा, पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको राजभाषा हेडिंग डालनी है, इसको भी आपको पूरा लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, सर्वशक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर अगर सर्वशक्ति का मतलब है वाक्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द के अर्थ को समझाने वाला व्यापार। सर्वशक्ति के जरिए किसी शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। सर्वशक्ति के 3 विध होते हैं, अभिधा, लक्षण, व्यंजन, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर उदाहरण भी याद कर लेना है। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 13वें का आप अथवा देख लीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजते समय कौन सी शर्तें रखी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जूझ कहानी के लेखक आनंद के पिता ने उन्हें पाठशाला भेजते समय ये शर्त रखी थी, सुबह 11 बजे से पहले खेत में काम करना होगा और सुबह 11 बजे तक खेत में पानी देना होगा, ठीक है। और सुबह खेत पर जाते समय स्कूल बैग में ले जाना होगा, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वें का अथवा था ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके ईश्वर बाबू के चरित्र की विशेषताएं, ठीक है। वे कर्मकांड के खिलाफ थे और वे खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था और साथ ही आप यहाँ पर वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। यह आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां आता नाटक एवं कहानी लेखन में क्या क्या समानताएँ होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कहानी को किसी भी शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं जबकि नाटक को केवल संवाद की शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नाटक और कहानी में समानता, नाटक और कहानी दोनों में कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, दोनों में एक कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, ठीक है। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वें का अथवा आता है फीचर किसे कहते हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन आपका आता है जो कि आपका दिया गया है, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखना है आपको, ठीक है। आपको 2 रचना लिखनी, कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की 2 रचना देख लेते हैं, ठीक है। मधुशाला और निशा निमंत्रण, ये आपकी 2 रचना हो जाएंगी। साथ ही इनका आप यहाँ पर कलापक्ष देख लीजिए, ठीक है। कलापक्ष और साहित्य, इनका साहित्य में स्थान देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपकी हमने हरिवंश राय बच्चन की आपकी 2 रचनाएं कलापक्ष साहित्य में स्थान करा दिया है। फिर आपका 17वां आता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर महादेव वर्मा अथवा फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय लिखिए। आपको 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है। तो हमें यहाँ पर 2 रचना देख लेते हैं महादेव वर्मा की, ठीक है। नीरजा यामा, ये आपकी 2 रचना है और साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए शैली, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर इस तरह से पूरा याद कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता, ठीक है, 18वां भाव स्तर का लिखिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा।
तो इसको भी आपको पूरा याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप इतना भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जीवन के लक्ष्य विषय पर दोनों मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। तो इसका आंसर आपको, ठीक है, खुद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है, ठीक है, निम्नलिखित आपरित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका पद्यांश दिया गया है। और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जो इसका अथवा आता है, जो गद्यांश दिया गया है, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ये हास्य व्यंग एक ऐसा माध्यम है जो नीरस जीवन को भी सुखद बना देता है, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इसके 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए और नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है, और गद्यांश का सारांश लिखिए। तो हम यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गद्यांश का उचित उपयुक्त शीर्षक रहेगा आपका हास्य का महत्व, और नीरस जीवन को कौन सुखद बना देता है। तो यहाँ पर हास्य और व्यंग नीरस जीवन को सुखद बना देते हैं। और गद्यांश का आप सारांश भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 19वें के अथवा का आंसर, ठीक है। फिर जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया जो कि आपका पद्यांश दिया गया, तो इस पद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। जो आपका दिया छोटा मेरा खेत चौकाना, तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए। ये आपका संदर्भ दिया गया है और ये आपका प्रसंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपकी पूरी की पूरी व्याख्या, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा दिया गया है, तो अथवा आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका दिया गया है गद्यांश, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। बाजार में एक जादू है, जादू आँख की तरह काम करता है, इस तरह से दिया गया है। तो इसकी भी हम संदर्भ देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संदर्भ दिया गया है और ये आपका प्रसंग दिया गया है, ठीक है। और ये आपकी व्याख्या और विशेष दिया गया है, ठीक है। तो सभी को आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां आता अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आता है 22वें क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फिर जो आपका 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है, रूपरेखा सहित किसी एक विषय पर, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।